आपको फेमा और जीएसटी का ये रूल्स पता ही नहीं है क्या? ओनली ऑन आपका एक्सपोर्टर से रिफंड रिजेक्ट हो चुका है, ओनली ऑन आर्ग्यूमेंट दैट एफआईआरसी हैज नॉट बीन सबमिटेड। तो नेक्स्ट 30 सेकंड में मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनो। सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से जो आईटी एक्सपोर्टर्स है, सर्विस एक्सपोर्टर्स है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या ये एफआईआरसी होना कंपलसरी है? ऐसे ही एक प्रैक्टिकल केस हुआ था, एक्सपोर्ट जेन्युइन था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस था, बैंक में रेमिटेंस भी आया, हाईकोर्ट ने बता दिया कि एफआईआरसी तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम का ही डॉक्यूमेंट है, डिपार्टमेंट को बियॉन्ड दी डॉक्यूमेंट्स जाना होता है, ट्रेल देखना होता है। क्लाइंट ने सबमिट किया, टैक्स पेयर ने सबमिट किया, फॉरेन से बैंक में रेमिटेंस आया हुआ है, बैंक की एडवाइस कॉपी दी, स्विफ्ट मैसेज कॉपी दी और बैंक स्टेटमेंट के तौर पे एक्सपोर्ट इनवॉइस, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये सब प्रूव करके बताया कि भाई फॉरेन से रेमिटेंस हुआ है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है। कोर्ट ने बता दिया कि इट्स एन एक्सपोर्ट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो आपको याद क्या रखना है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, फॉरेन से पैसा आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एफआईआरसी नहीं है तो डायरेक्टली चलने वाला नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट की मानो, ट्रेल मेंटेन रखो। फॉरेन से पेमेंट आना चाहिए, उसका प्रॉपर जो बैंक की एडवाइस है, आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस है, वो सब मैच होके आप सबमिट कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एफआईआरसी नहीं है उसकी वजह से आपका जीएसटी रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो ये रील तब आपको काम आएगी।